चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर रिवाइजिंग सर्विस सेक्टर। पूरा क्लास बोलो थोड़ा टफ चैप्टर। जेन्युइनली बोलो सितंबर 25 बैचेस। बोलो ना रिवीजन मोड ऑन। बोलो जेन्युइनली टफ, थोड़ा सा टफ ना। एक्चुअली एक्चुअली अगर मैं आपको कहूँ सीरियसली एक बात बोलूँ, दिस इज सच एन इजी चैप्टर। 2 मिनट सिर्फ समझ लो हो क्या रहा है। फिर मैं इस चैप्टर में सम से ज्यादा प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। सी अंडरस्टैंड, कॉस्ट शीट में ना कौन सा खर्चा कौन से हेड में जाएगा मैटर्स। इसलिए उधर लॉजिकली और कैसे वो वर्ड्स को इंटरप्रेट करना है वो मैटर करता है। सर्विस सेक्टर में क्वेश्चन समझने के लिए ना आपको बेस आना चाहिए। बेस आ गया, क्वेश्चन इज ऑल डन। इधर आओ। सर्विस सेक्टर आराम से, मैं सर्विस दे रहा हूँ। हेलो, बोलो सर्विस ले रहे हो ना आप लोग? तो मैं सर्विस प्रोवाइडर आपको रिवीजन लेक्चर्स के लिए कहने से कुछ तो फीस चार्ज कर सकता हूँ। हेलो, अरे ये क्या बोल रहे हो, खुद के रेवेन्यू पे आ गए। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। एक सेकंड। आज मान लो अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ, सिंपल सिंपल एक रिवीजन कोर्स जैसा अगर लॉन्च करूँ, लॉजिकली कहने से मुझे आपसे कुछ ना कुछ तो फीस या कॉस्ट चार्ज करना चाहिए। अच्छा, तो अब मैं ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कॉस्ट चार्ज करूंगा। आराम से सोचना, आराम से। क्या उस फीस में मेरा प्रॉफिट होगा? थिंक ऑफ, उस फीस में मेरा थोड़ा प्रॉफिट होगा? होना चाहिए सर। विदाउट प्रॉफिट आप एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन तो रन नहीं कर रहे हो। सो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, आई गेस फीस होगा। अच्छा, मैंने आपको कुछ बेचा है क्या? एक सेकेंड, एम आई सेलिंग यू समथिंग? नो। लाइफ टाइम याद रखना, इस सेक्टर में सेलिंग प्राइस वर्ड यूज नहीं होता। इट इज आइदर फीस, आप एक और अच्छे वर्ड में उसको फेयर कहते हो, आप एक और अच्छे वर्ड में उसको चार्जेस कहते हो। सो इट इज फीस फेयर चार्जेस, जो हम क्लाइंट से चार्ज करते हैं। फेयर एंड लवली वाला फेयर नहीं कविश, इट इज फेयर, FARE फेयर। ठीक है, टाइपिंग एरर, मस्ती कर रहा हूँ। नेक्स्ट, सो टोटल कॉस्ट जब भी आप बात करोगे प्लस प्रॉफिट, आई गेस फीस फेयर चार्जेस होगा। अब टोटल कॉस्ट मतलब मेरे जेब से जितना टोटल खर्चा लग रहा है, कहने से वो मेरा टोटल कॉस्ट है। अच्छा, ध्यान से सुनना। आप लोग मुझसे फिजिकल बुक मांगोगे, क्या मुझे आपको कुछ चार्ज करना होगा? बोलो हाँ या ना। बराबर है। अच्छा, जितने स्टूडेंट्स बुक्स मांगेंगे कहने से मेरा उतना ज्यादा कॉस्ट जाएगा। तो ऐसे कह दूं, फर्स्ट कॉस्ट इन लाइफ इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे लिए बुक्स का कॉस्ट होगा। करेक्ट है। टेक्स्ट बुक्स आपको देना है। अच्छा, आप बोलते हो हमें प्रिंटेड नोट्स दो, तो कहने से प्लस नोट्स का कॉस्ट भी आपसे रिकवर करना होगा। फैक्ट है। सी बिजनेस बिजनेस उल्टा सोचो, कल को आप सीए बन जाओगे, मेरा रिटर्न फ्री में तो नहीं फाइल करोगे। करोगे क्या? बोलो हाँ, तो बोलो एक बार ऐसे ही एक्टिंग में बोल दो नहीं करोगे। सो देन उस सिचुएशन में जितना भी कॉस्ट आप इनकर करोगे, वेरिएबल कॉस्ट, आप मेरे को प्रिंट दोगे, आप मेरा फाइलिंग करोगे, आप मेरे रिटर्न्स करोगे, आपका कोई क्लाइंट आपका कोई आर्टिकल कहने से मेरे लिए रिटर्न्स फाइल करेगा, अकाउंटिंग करेगा, सबका चार्ज लोगे ना। इफ दैट इज द केस, तो जो भी वेरिएबल कॉस्ट होता है ना पर स्टूडेंट, जो मेरा जेब से लग रहा है, ऑब्वियसली कहने से वो मुझे आपसे रिकवर करना होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टफ, ध्यान से। क्या ये स्लेट का कॉस्ट है? क्या ये माइक का कुछ कॉस्ट है? क्या ये लैपटॉप जिस पे मैं ले रहा हूँ उसका कुछ कॉस्ट है? जो चेयर आपको पीछे दिख रहा है उसका कॉस्ट है? कहने से अच्छा, एसी फैंस इलेक्ट्रिसिटी ये सब कुछ चल रहा है। चलो ये सब ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट। बट लिटरली बोलूं, इन सबका कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट भी तो मुझे रिकवर करना होगा। हाँ या ना? अच्छा, आपका बैच जिंदगी भर चलेगा? नहीं। अगर आपका बैच 10 डेज चलने वाला है, तो मुझे 10 डेज के रिस्पेक्ट में जो भी चिंटू मिंटू सा कॉस्ट है कहने से वो रिकवर करना होगा। सो स्टेटमेंट, जितना भी अपना टोटल कॉस्ट होगा कहने से या तो फिक्स्ड होगा या वेरिएबल होगा, कुछ लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल होगा। परफेक्ट है। ये रहा लाइट। हेलो, लाइट दिखा। हेलो। आज सब कुछ अफिक्स करके रखा है, तुमको कहीं पे भी एग्जाम्पल का कमी नहीं मिलेगा। इधर आओ। जैसे ही आपको ये लाइट दिखा, थिंक ऑफ एंड रिप्लाई, दिमाग लगाना और रिप्लाई करना। ये जो लाइट का कॉस्ट है कहने से बेयर मिनिमम कुछ ना कुछ तो फिक्स होता ही है। प्लस जितना ज्यादा लेक्चर्स लोगे कहने से उतना ज्यादा वेरिएबल, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा कॉस्ट आएगा। सो ये सेमी वेरिएबल हो गया। तो देन टोटल कॉस्ट मान लो इस बैच का 10,000 रुपीज मेरा लग रहा है। उसमें थोड़ा फिक्स थोड़ा वेरिएबल, प्लस मेरे को 2,000 का प्रॉफिट। मेरे को आप सभी बच्चे लोग से टोटल फीस कितना कलेक्ट करना होगा? 12,000। अच्छा, अभी अभी लाइव कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं? 10। तो आई गेस डिवाइडेड बाय 12, मेरा फीस पर स्टूडेंट कहने से 1200 आता है। पहले बोलो ये समझा? तो फीस फेयर चार्जेस डिवाइडेड बाय, बोलो ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको 1200 आ गया।
तो सर एग्जैक्टली यही करना है इस पूरे चैप्टर में, कुछ भी और नहीं, कुछ भी नहीं। दिस इज द एग्जैक्ट स्टफ। अच्छा, मतलब आपने अभी अभी ये जो 1200 फाइंड किया, कहने से सारा का सारा एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए था। तो एजुकेशन इंडस्ट्री जब भी चार्ज करता है, कहने से सारा का सारा फीस इज ऑलवेज पर स्टूडेंट कंप्यूट करता है, बराबर। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का बात करूं, वो लोग जब भी कॉस्ट चार्ज करेगा, तो इट इज फेयर, फेयर पर किलोवाट आवर चार्ज करेंगे, बराबर है। नेक्स्ट, अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल ऑटो से जस्ट अभी अभी आया, जस्ट अभी अभी लेक्चर था, मेरे को 2 मिनट लेट हो गया क्योंकि ट्रैवल में थोड़ा टाइम लग गया, तो देन जो ऑटो से आया उसने भी मेरे को फेयर पर किलोमीटर चार्ज किया, फैक्ट है, प्लीज बोलो। तो ये जो आपने सुना ना, ये जो सुना, ध्यान से देखना, क्या ये सिंगल यूनिट है? सिंगल यूनिट, फेयर, फीस, चार्ज पर किलोवाट आवर, पर स्टूडेंट, पर किलोमीटर। यस, सो वंस यू से दिस नो, तो ये एक ही यूनिट से डिवाइड किया, टर्म्ड एज सिंगल यूनिट्स। आपके लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस, अगर कभी ऐसा आया फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, है ना, ये प्रॉब्लम है। तो एक सेकेंड, ये एक यूनिट है या 2 यूनिट? पैसेंजर किलोमीटर एक यूनिट है कि 2 यूनिट? 2 यूनिट। नेक्स्ट, फेयर पर रूम, रूम डे ऐसा कुछ आया रहेगा, फेयर पर बेड डे आया रहेगा, फेयर पर टन किलोमीटर आया रहेगा। पूरा क्लास बात करो ना, एग्जैक्टली exactly ऐसा आता है। तो अब ध्यान से देखोगे, दीज आर नॉट सिंगल यूनिट्स, दीज आर बोलो ना कंपोजिट यूनिट्स। क्या बोलते हैं? डुअल यूनिट्स बोल दो, आपको जिस भी वैसे सिखाया होगा, डुअल यूनिट्स बोल दो, कंपोजिट यूनिट बोल दो। अच्छा, ये बनता कैसे है वो थोड़े देर में बात करेंगे, कमिंग बैक टू द चैप्टर। पहले ये समझा क्या हो रहा है? या तो आप इस पूरे चैप्टर में इस फीस फेयर चार्जेस को डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब सिंगल यूनिट से डिवाइड कर दोगे, या फिर उसको कंपोजिट यूनिट से डिवाइड कर दोगे। जैसे एग्जांपल, मैंने आपको क्या पूछा? फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे आपको पूछ सकता हूँ ना, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर क्या होगा? पूछ सकता हूँ कि नहीं? बोलो ना। सो देन आप फेयर तक पहुंचोगे नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। आप टोटल कॉस्ट को ही डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर दोगे, आई गेस आंसर आ जाएगा। थोड़ा समझा? सो मैक्सिमम वो क्या पूछ सकता है, इस कॉस्ट, फीस, कॉस्ट पर किलोमीटर, फीस पर किलोमीटर, नेक्स्ट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, फीस पर पैसेंजर किलोमीटर, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछ सकते। अब प्रॉब्लम, मैं आपकी प्रॉब्लम पे फोकस करता हूं। लाइफ में जब भी आप ये जो स्टेटमेंट बनाते हो ना, हमें ये समझता ही नहीं है कि ये स्टेटमेंट एक वीक का बनाऊं, आगे बोलो एक मंथ का बनाऊं, या एक ईयर का बनाऊं, सच बोलो। एक सेकंड में तुमको मेजरली आज सम सिखाने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, क्योंकि आपको समझता है सम समझता नहीं है, वो प्रॉब्लम है। कि मैं मंथ का डेटा लू कि ईयर का डेटा लू, वीक का डेटा लू, पहला प्रॉब्लम ये है ना। सच्ची बोलो ना, बात करो, अरे अनम्यूट करके मुझसे बोलो, बोलो, सब लोग बोल सकते हो, बोलो। यस सर। हाँ, सो इफ दैट इज द प्रॉब्लम, सुनो ना, सिर्फ वाई टाइप करना है, पूरा यस नहीं लिखना है, इधर आओ। सो अब हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि मैं मंथ का करूं कि ईयर का करूं कि वीक का करूं? फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ द क्वेश्चन टेल्स यू फाइंड टोटल कॉस्ट फॉर अ मंथ, खत्म कहानी। कहने से फिर तो मंथ ही करना है। फाइंड टोटल कॉस्ट फॉर अ ईयर, फिर तो ईयर ही करना है। फाइंड वीकली कॉस्ट स्टेटमेंट, तो फिर वो वीक का ही करना है। प्रॉब्लम अब आती है कि सर अगर वो लोग कुछ नहीं बोलते तो लाइफ में क्या करूं, क्या करूं? आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, आप मेरे को कॉस्ट पर किलोमीटर का फॉर्मूला बोलेंगे प्लीज? कॉस्ट पर किलोमीटर का फॉर्मूला बोलेंगे? हेलो, बोलो ना प्लीज। इट इज टोटल कॉस्ट। वेरी गुड। अरे आप टाइप मत करो, आप म्यूट पे नहीं हो, यू कैन टॉक। अपन नॉर्मल क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे, रिवीजन है, बोलो, सब लोग बोलो, चलेगा। इट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कोरस है, मेरे को क्या करना है? दिस इज रिकॉर्डिंग, हाँ, नंबर ऑफ यूट्यूब पे। किलोमीटर्स। नंबर ऑफ किलोमीटर्स, अच्छा। मेरी हेल्प करना, मैं आपको एक मंथ का डेटा देता हूँ, ठीक है? आप मेरे को कॉस्ट पर किलोमीटर विदाउट कैलसी, मैं नंबर सिंपल रखता हूँ। मेरा टोटल खर्चा एक महीने का 1000 रुपये लगा। मैंने उस मंथ में 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, विदाउट कैलसी बोल के दिखाओ, कॉस्ट पर किलोमीटर कितना है? बोलो ना। 10 है, 10 कॉस्ट पर किलोमीटर 10 आता है। नेक्स्ट, इफ आई गिव यू ईयरली डेटा, एग्जाम्पल पूरे साल का खर्चा, इफ आई टेल यू 12,000 है, एंड पूरे साल में यू ट्रैवल 1200 किलोमीटर, कम ऑन बेटा, कम ऑन। 10। 10 ही आएगा, पक्का 10 आएगा। अब समझना, एक मंथ का
आप जब कॉस्ट पर किलोमीटर निकाल रहे हो 10 आ रहा है, पूरे साल का भी निकाल रहे हो तो भी 10 आ रहा है। रीजन इधर देखो, कॉमन सेंस इधर देखो। एक महीने के अगर मेरा खर्चा 1000 लगता है तो पूरे साल का खर्चा कॉमन सेंस 12,000 ही लगेगा। एक महीने में अगर मैं 100 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ तो पूरे 12 महीने में 1200 किलोमीटर ही ट्रैवल करूंगा, विच मीन्स वेदर आई कंप्यूट कॉस्ट पर किलोमीटर फॉर अ मंथ और फॉर अ ईयर, आगे बोलो ना, आंसर सेम ही आएगा, फाइनल आंसर सेम। सेम आएगा। विच इज प्रूव्ड कि कितने बार आपने सम मंथली किया था तो भी आपका आंसर सेम आता था। फिर सर उसको ईयरली करते थे एंड यू आर लाइक अरे ईयरली क्यों किया, मेरे को तो मंथली से भी सेम ही आंसर आ रहा है। सर ईयरली कर रहे हैं तुम मंथली करो, सर मंथली कर रहे हैं तुम ईयरली करो, आंसर सेम आ रहा है एंड यू आर कंफ्यूज, करूँ क्या मैं लाइफ में। फैक्ट है, अब समझता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टफ, इधर आओ। जैसे ही आप ये करते हो, अब आपके पास लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस होती है, बराबर है। अच्छा, वो लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस में सामने लिखा होता है या तो पर मंथ, या बोलो पर एनम, या पर वीक, करेक्ट है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, पर वीक बहुत रेयरली आता है, बट मेजोरिटी या तो पर मंथ आता है या पर एनम आता है। चलो टोटल 10 खर्चे हैं, ठीक है, उसमें से 6 पर मंथ है, 4 पर एनम है। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, बोलो अक्कल यूज करके बोलो, पर मंथ सॉल्व करूं कि पर एनम, जल्दी जल्दी सोच के बोलो। उन्होंने कुछ नहीं बोला है, देन व्हाट टू डू। पर मंथ। पर मंथ, क्योंकि अब मेरे को सिर्फ 4 ही डेटा को इनटू या डिवाइड बाय 12 करके कहने से इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लो 2 डेटा पर मंथ है, 8 पर एनम है, कॉमन सेंस बोलो ना, पर एनम। पर एनम सॉल्व कर लो। अरे क्योंकि मैं वो करूंगा जिससे मेरा फटाफट हो जाएगा, पहले बोलो ये समझा, श्योर है। वंस यू आर डन विद दिस, तो अब मेरे को लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं जो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाऊंगा, क्वेश्चन बोल दिया ठीक है, नहीं बोला मेजोरिटी डेटा देख लूंगा, अगर मंथली है तो मंथली बना दूंगा, ईयरली है तो ईयरली बना दूंगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कम्स हाउ टू आइडेंटिफाई अ कॉस्ट। मानते हो कि वो कॉस्ट फिक्स्ड है, आगे बोलो, या वेरिएबल है, या बोलो ना सेमी वेरिएबल है। तो सेमी सपोज फॉर वेरिएबल। एग्जाम्पल ईयर 1 एंड ईयर 2 दो डिस्कशन कर लेता है। नंबर ऑफ यूनिट्स कुछ भी बोल दो, जल्दी बोल दो, नंबर ऑफ यूनिट्स कुछ भी बोल दो, जल्दी बोलो। 100। 100, यहाँ पे कितना लिखूं, बोलो जल्दी बोलो। 250। 250 यूनिट्स, चलो। सो देन कॉस्ट नंबर 1, कॉस्ट नंबर 1, आपका पहला कॉस्ट ये 500 आता है, ये भी 500 आता है। सेकेंड कॉस्ट नंबर 2, ये 200 आता है, ये 500 आता है। नेक्स्ट कॉस्ट नंबर 3, ठीक है, आराम आराम से, ये 2500 आता है, ये 2650 आता है। आराम आराम से सुनना, पहले सुनना। पहला कॉस्ट, मेरे को इसका नेचर जानना है। आप 100 यूनिट्स बनाते हो तो 500 लगता है, 250 यूनिट्स बनाते हो तो भी 500 लगता है, कुछ बोल दो। फिक्स। कुछ फिक्स्ड रीजन, वो चेंज नहीं होता बेस्ड ऑन, आगे बोलो, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ऐसा खर्चा जो चेंज नहीं होता कहने से फिक्स कॉस्ट है। नेक्स्ट सेकंड, ये 200 ये 500, तो अगर मैं चेक करूं ये चेंज हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये चेंज हो रहा है, आगे बोलो। यस। Yes, if it is changing, it is not a fixed cost. It can be either variable cost और semi variable cost, मानते हो। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट होगा, एवरीवन अग्रीज, वो पर किलोमीटर सेम होगा या पर यूनिट सेम होगा। चेक करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय यस। 100, आई गेस 2 पर यूनिट, 500 डिवाइडेड बाय 250 कहने से 2 पर यूनिट, तो देन दिस कॉस्ट इज, बोलो ना वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट फर्स्ट कॉस्ट 3, ये 2500, ये 2650, पहला क्वेश्चन, इज इट अ फिक्स कॉस्ट, बोलो ना, इज इट अ नो। फिक्स कॉस्ट। नहीं, अगर फिक्स्ड होता कहने से डैश नहीं होता, चेंज नहीं होता। चेंज नहीं सेकेंड, होता। अब वेरिएबल कॉस्ट के लिए कैलसी 2500 डिवाइडेड बाय 100, आपको 25 पर यूनिट आता है। नेक्स्ट 2650 डिवाइडेड बाय 250 कहने से आपको 10.6 आता है। अब ना ये फिक्स्ड है ना ये वेरिएबल है, तो सर अब करे क्या। एक सेकेंड, आराम से देखना, कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, कहने से 150 रुपीज। कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स बनते हैं, बोलो ना, 150 यूनिट्स। अच्छा, तो ऐसे कह दूं 150 डिवाइडेड बाय 150, आपको पर यूनिट तो बना गया, हेलो, आपको पर यूनिट बना गया। अच्छा, एक सेकेंड, 100 यूनिट्स बना रहे हो, तो आपका खर्चा टोटल कितना लग रहा है, 2500। एक यूनिट का अभी अभी आपने वेरिएबल कॉस्ट कितना फाइंड किया, 1, तो 100 × 1, बोलो ना 100 × 1, कम ऑन मैन, 100 होता है। बट 100। आपका 2500 इज टोटल कॉस्ट,
which is not fixed and not variable but दोनों, तो it is fixed cost plus 100, therefore fixed cost is बोलो ना 2000 400. 400। अच्छा नेक्स्ट, अब फिक्स कॉस्ट है तो इधर भी 2400 ही आना चाहिए, चेक करो। इट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल, एक यूनिट का 1 रुपए तो 250 यूनिट्स का 250, कहने से इधर भी वो फिक्स कॉस्ट 2400 ही आता है। प्लीज बोलो समझा? श्योर है? मैं कैसे मान लूं आपको समझा? तो मेरे पास क्वेश्चन है, इधर आइए। ये कॉस्ट जो किसी को समझता ही नहीं, इधर आओ। मेंटेनेंस कॉस्ट, माइलेज ऑफ व्हीकल्स, फर्स्ट थिंग ईयर 1 ईयर 2 में क्या ये कॉस्ट चेंज हुआ? Yes. तो ये फिक्स्ड है क्या? बोलो ना, फिक्स कॉस्ट है क्या? नहीं. नहीं। अब वेरिएबल कॉस्ट होने के लिए कॉस्ट को डिवाइड बाय किलोमीटर्स करेंगे, माइलेज। आंसर आएगा कैलसी 13500 डिवाइडेड बाय 1,70,000, आई गेस 0.0794 आता है। नेक्स्ट आगे सर 14,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, कहने से 0.0777 आता है। बोलो ये ऑलमोस्ट सेम ही हो गया ना, ऑलमोस्ट सेम मान लू? नहीं. नहीं। अच्छा ये ऑलमोस्ट सेम नहीं है मतलब डिट्टो सेम नहीं है, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। तो Yes. अब हिंदी में सुनना, आपने क्या किया था थोड़ी देर पहले? बेटा 100 यूनिट का अगर 2,500 लग रहा है, 250 यूनिट का अगर 2650 लग रहा है, तो एक्स्ट्रा 150 रुपए इस फॉर एक्स्ट्रा 150 यूनिट्स, तो वो जाके 1 पर यूनिट आया। बराबर Yes, है? sir. नेक्स्ट, तो अब क्या करेंगे? ये जो एक्स्ट्रा 500 का मेंटेनेंस कॉस्ट है, सब लोग बात करो ना, इधर आओ सब लोग बात करो। ये एक्स्ट्रा 500, हाँ आप कमेंट करो, टाइप करो, कुछ भी करो, बात करते रहो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ यूट्यूब पे भी मैं सुन रहा हूँ, इधर आओ। ये 500 का एक्स्ट्रा कॉस्ट कहने से आप 10,000 किलोमीटर या 10,000 माइल्स के लिए एक्स्ट्रा इनकर कर रहे हो। कैलसी 500 डिवाइडेड बाय 10,000, कहने से आपको रुपीज 0.05 पर माइल आता है क्या? Yes. यस सर। अच्छा, इसका यूसेज, एक माइल का 0.05 कॉस्ट है। अपन कितना माइल्स ट्रेवल किया बच्चा? हाँ. बोलो ना, बोलो ना, 1,70,000। इधर आओ, 0.05 इंटू 1,70,000, कम ऑन एवरीवन इन द हाउस, 8,500 आता है। यस सर। 8,500. 8,500 आया। अच्छा बट अपना टोटल खर्चा कितना है बच्चा? 13,500। तो 13,500 माइनस 8,500, बोलो 5,000 आता है। 5,000 fixed cost. श्योर है? अच्छा ये 5,000 का जो फिक्स कॉस्ट है वो इसी लेवल पे आएगा या हर लेवल पे आएगा? हर हर level लेवल पे पे आएगा सर। चेक करो ना, कोई भी लेवल पे जाओ, चेक करो ना प्लीज। कोई 160 ले लो, कोई 175 ले लो, कोई 165,000 ले लो, चेक करो हर लेवल पे फिक्स कॉस्ट 5,000 ही आता है क्या? कम ऑन एवरीवन, प्लीज पार्टिसिपेट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, कम ऑन एवरीवन इन द यस हाउस। सर। आया? हर लेवल पे यही आता है सर। हर लेवल पे हाँ। ये आता है। अच्छा किसी भी लेवल को ले लो, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं अरे फर्स्ट 2 लेवल पे ही ये 0.5 आता है, नहीं नहीं नहीं, इधर आओ। इन दोनों का डिफरेंस लो, 750 आता है बच्चा। इन दोनों का डिफरेंस लो, 15,000 आता है। कैलसी सर 750 डिवाइडेड बाय 15,000, अरे किसी भी लेवल पे हो, फिक्स कॉस्ट अगर फिक्स है तो किसी भी 0.05। लेवल 0.05 ही आएगा, हमेशा आएगा। variable cost same है. का सो आर वी डन विद टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कि फिक्स कौन सा होता है, वेरिएबल कौन सा होता है, सेमी वेरिएबल कौन सा होता है? सर अब ना सर Yes. एग्जाम के लिए हिंट दो ना, हिंट, सिंपल क्वेश्चन आराम से पूछता हूँ। फिक्स कॉस्ट कहने से इसका बेस्ट एग्जांपल रेंट है। रेंट कैसे पे करते हो? या तो पर मंथ पे करते हो या पर एनम पे करते हो, करेक्ट है? सो ऐसे करते जो या तो पर मंथ दे दिया क्वेश्चन ने, या बोलो ना पर एनम दे दिया, एनम दे दिए। तो वो फिक्स कॉस्ट के हेड में क्लासिफाई हो जाएगा। अब वेरिएबल कॉस्ट के लिए कहने से डीजल कॉस्ट तो नाम से ही समझ जाएगा, ऐसा कॉस्ट जो पर किलोमीटर हो। बराबर है? सो वो ऑटोमेटिकली यस सर। वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। जैसे अब माइलेज का कॉस्ट ध्यान से सोचोगे तो ये दोनों कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो दोनों हेड में आएगा। फिक्स कॉस्ट के हेड में कहने से अपर में जाके 5,000 लिख देंगे, वेरिएबल कॉस्ट के हेड में जितना भी किलोमीटर ट्रैवल करोगे कहने से इंटू 0.05। into point. बराबर? यस सर। पहले बोलो Yes. ये समझा। अब नेक्स्ट स्टफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, पीरियड समझ में आ गया, मंथ बनाओ, ईयर बनाओ, जो क्वेश्चन बोला वो बना दो, नहीं बोला कुछ भी बना दो, बेस्ड ऑन गिवन डेटा जो ज्यादा दिया है वो बना दो। नेक्स्ट, अब फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट क्लासिफाई हो जाता है, तो पता है आप कहां तक पहुंच गए? एवरीवन एग्रीज हम टोटल कॉस्ट तक तो पहुंच गए। अब टोटल कॉस्ट के बाद अलग दुनिया स्टार्ट्स, कहने से इसमें प्रॉफिट ऐड करोगे तो फीस वे चार्जेस देंगे, डिवाइडेड बाय सिंगल यूनिट कंपोजिट यूनिट्स, कहने से आप याद नहीं करोगे, सोचोगे, इधर आओ इधर आओ।
सपोज मैं आपको पूछता हूँ आराम से, मेरा होटल है, ठीक है, आई हैव अ होटल, आप मेरे होटल में रुकने के लिए है, ठीक है, शिरडी में मेरा होटल है, ठीक है, आप आए फॉर अ नाइट, आपने मेरे को पूछा आपके होटल का क्या चार्जेस है, मैंने आपको बोल दिया 4000 रुपीज। तो 4000 में कहने से जिंदगी भर रुके, पूरा खानदान रुके, सारा रूम आप ही का है ना? नहीं सर। No, sir. इसको एक्सप्लेन करो ना मेरे को, व्हाट इज दिस 4000? 4000 सर per room लाइक per पर day. रूम Per पर डे या फिर पर नाइट। पर रूम है, पहली बात तो सारे पूरे होटल का सारे रूम्स का कॉस्ट 4000 है। नहीं, सर इट इज वो एक स्पेसिफाइड रूम्स का। सिंगल रूम का। स्पेसिफाइड रूम, आप जो रूम ले रहे हो उसका पर रूम एंड पर डे। अब आप नाइट में भी जाओगे तो मैं ऐसा नहीं करता ना, मेरा 12 से लेके नेक्स्ट दिन के 10 बजे तक का चार्जेस है। तुम 12 बजे चेक इन करके 2 बजे निकल जाओ, मुझे कुछ मतलब नहीं है कहने से, मैं तो पूरे दिन का ही चार्ज लूंगा। हेलो, सो Yes. होटल सेक्टर यस में जो सर। आप चार्जेस लेते हो ना, चार्जेस इट इज पर रूम पर डे, समझा पहले? अब वही मैं हॉस्पिटल यस सेक्टर सर। में जाऊं, हॉस्पिटल सेक्टर में जाऊं, थोड़ा और सोचो। अपन क्या जब भी जाते हैं कहने से क्या बेड का क्या चार्ज है, तो देन वो बोलती है 2500 रुपए है, 2500 रुपए। तो 2500 में क्या जिंदगी भर हॉस्पिटल में रुक सकते हैं? बोलो। नहीं, वो पूरे नो रूम का, सर। रूम का नहीं है, वो एक बेड का है, जैसे डीलक्स वार्ड होता है ना, उसमें ट्विन शेयरिंग होता है, ट्विन शेयरिंग। तो अपने वाले बेड का 2500, बाजू वाले का कोई और पे करेगा वो 2500, फैक्ट है। सो इट इज पर बेड, आगे बोलो ना पर डे। इसमें पर पर सूट डे। भी होता है, पर सूट भी होता है, जैसे हिंदुजा में जाते हैं तो वी बुक 35,000 वाला रूम। सो 35 पर बेड नहीं है, वो पूरा रूम ही अपना है। तो 35 पर रूम पर डे हो गया वो। इट इज नॉट पर बेड पर डे, क्योंकि वो सूट बनाया है तो उसका फुल एक ही बंदा रहता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, Yes. हॉस्पिटल के बाद अगर मैं सिनेमा हॉल्स की बात करूं, सिनेमा हॉल्स, मूवी देखने जाना है, अगर मेरे को अभी अभी मूवी देखने जाना है, मैं पीवीआर चला गया, पीवीआर चला गया, उसने मेरे को बोला 250, तो कहने से सुबह 8 बजे वाला शो जाऊंगा, रात को लास्ट शो देख के ही बाहर आऊंगा। बोलो। नहीं. नहीं, तो नो इट सर। इज पर शो, फर्स्ट थिंग। per show, एंड मेरे साथ पूरा फैमिली अंदर जाएगा 250 में। बोलो। per seat, per पर पर्सन। पर पर्सन बोल दो, पर सीट बोल दो, पर ह्यूमन बोल दो, पर मैन बोल दो, कहने से आपके मॉड्यूल्स में लिखा है पर मैन शो। man show. तो समझते क्या हो क्या रहा है, ये समझता है। अपन सोचते हैं ये याद करना है, याद करना है, अरे नहीं भाई बहुत सिंपल है। अच्छा, अभी अभी कहने से मैं ऑटो से आया, मैं बस से भी आ सकता था। हेलो, आप कंडक्टर उस बस के, मैं बस में चढ़ रहा हूँ, बोलो मेरे को क्या पूछोगे, जल्दी पूछो। Destination. डेस्टिनेशन कहाँ पूछोगे, जाना है? कहाँ जाना है, तुमको क्या मतलब है, अपना काम करो ना। आई कैन नॉट से लाइक दिस। आप पूछ रहे हो तो कहने से आपको टिकट देना है मेरे को, करेक्ट? तो कहाँ जाना है मतलब, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस यू वांट टू नो, क्योंकि बस जहां से आप चढ़े हो कहने से वहां तक का, अगर मान लो 5 किलोमीटर होता है, यू वांट टू से आई वांट टू गेट डाउन एट स्टॉप सी, 5 किलोमीटर है वो। अच्छा, अगर मेरे साथ और कोई दिख नहीं रहा है उसको, तो कहने से वो मेरी टिकट ही देगा। तो उनका जो चार्ज होता है ना, चार्ज इट इज ₹1 पर पैसेंजर। आगे बोलो ना, पर किलोमीटर। एक पर सेकेंड, किलोमीटर। Kilometer. फर्स्ट थिंग पहले बोलो समझा ये क्या हो रहा है। अब आपने कुछ नहीं यस बोला, सर। तो आपने सीधा डिस्टेंस बोला, तो आप अकेले ही पैसेंजर थे, एंड वो 5 किलोमीटर दूर है, तो आपका 5 रुपए का टिकट बन गया, खत्म। समझा? तो बस वाले समझा कैसे सर. चार्ज करते हैं? सॉरी सॉरी, फिर से, हाँ कुछ डाउट? गुड नहीं ऑल। सर। हाँ, इट इज फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर, करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर मैं बस के अलावा, जैसे मान लो रक्षाबंधन अभी अभी पास बाय, तो रक्षाबंधन में राखी मामा जी को कोरियर किए हम लोग, तो मैं डीटीडीसी चला गया, तो दे आर लाइक क्या भेजना है, मैं बोला मम्मी का प्यार भेजना है, बोलता है आपका प्यार का वेट करते हैं, लाओ प्यार। तो उन्होंने वेट किया तो वो 0.6 kg था। हेलो, फर्क पड़ता है क्या मामा जी कहाँ रहते हैं? बोलो ना। हाँ. यस सर पड़ता है। पड़ता है। डिस्टेंस अच्छा, मैटर। माय मामा स्टेज इन कैलकाटा, ठीक है, कोलकाता रहते हैं वो। तो इन्होंने अपना पिन कोड मांगा 1007, ठीक है, ये अपना पिन कोड, इधर से मामा जी का पिन कोड माना, फिर पिन कोड टू पिन कोड मैप किया, 1850 किलोमीटर निकला। कितना किलोमीटर? 1850 किलोमीटर निकला। तो ये क्यों सिखा रहे हो हमको ये सब?
इधर आओ। अरे समझेगा तो कैलकुलेट करोगे ना, समझता ही नहीं है तो कैलकुलेट कैसे करोगे? इट इज रुपीज 0.02, जैसे डीटीडीसी वाले का चार्ज है 0.02 पर केजी पर किलोमीटर, कहानी खत्म। तो 0.02 इंटू मैं 0.6 केजी पे यार भेज रहा हूँ 0.6 इंटू 1850 into किलोमीटर्स, कहानी खत्म। 0.02 इंटू 0.6 इंटू 1850, आई गेस मेरे कोरियर का चार्जेस हुआ 22.2। अरे यस सर। का yes समझा sir yes sir पूरा क्लास? हाँ तो अब आप और मैं हाँ sir लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ आता है? देखो टोटल कॉस्ट तक तो हम पहुंच ही जाते हैं, उसका जो जो प्रॉब्लम्स था वो सॉर्ट हो गया। अब नेक्स्ट ये रूम डेज, बेड डेज, मैन शोज, पैसेंजर किलोमीटर्स, टन किलोमीटर्स कंप्यूट कैसे करते हैं? इसके लिए ना बेटा मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही सिखाता हूँ, इधर आओ। इस चैप्टर में ना दो क्लासिकल मिस्टेक आप करते हो, ध्यान से सुनना। पहले ये चैप्टर कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कहने से 50% ऑफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री से भी ज्यादा इस सेक्टर से आ रहा है। मेन एम, उद्देश्य क्या है इस चैप्टर का? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस कंप्यूट करो, कॉस्ट पर यूनिट। फिर आप फीस, फेयर, चार्जेस पर यूनिट ऑफ सर्विस कंप्यूट करो। करेक्ट, इसी से स्टार्ट हुआ था। टू मिस्टेक्स दैट बच्चा लोग जनरली मेक्स इन दिस चैप्टर: ऑलवेज कंप्यूट कॉस्ट फॉर द कंपनी। अब होता क्या है देखो, कितने बार अपने को ट्रक आता है, ट्रक एंड एक कंपनी में कहने से 4 ट्रक होते हैं, पर घाई घाई में क्या करते हैं, सिंस उन्होंने कॉस्ट पर किलोमीटर पूछा, तो बेटा ये जो ट्रक है, कहने से अपने एक ट्रक का डिप्रिसिएशन लेना है कि 4 ट्रक का? बोलो ना, बोलो तो। 4 ट्रक का। अच्छा, जितने भी खर्चे कंपनी के हैं, कहने से वो ट्रक वाइज थोड़ी लगता है, कहने से वो तो जनरल लग रहे हैं। हेलो, क्या मेरा कोई एडमिन स्टाफ है? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो ना प्लीज। एडमिन स्टाफ है कि नहीं है? यस सर है। तो बोलो सारा सारा इंक्वायरी मेरे पास ही आता है? नहीं, कहने से उनके पास आते हैं जो रूटीन एडमिन काम है वो करते हैं। तो अच्छा, उनका जो सैलरी है वो तुमसे रिकवर करूँ कि नहीं करूँ, कि पूरा तुमसे ही रिकवर कर लूँ? जल्दी बोलो। अरे हम लोग से नहीं, हम लोग रिवीजन वाले हैं भाई, आप अपना फ्रेश कोर्स, क्रैश कोर्स उससे रिकवर करो। फैक्ट है, क्या उसका थोड़ा खर्चा भी तुमसे चार्ज करना चाहिए कि नहीं? थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। तो एक सेकेंड, ट्रक के जो खर्चे हैं वो तो इंडिविजुअल है ही है, बट कंपनी के अदर देन ट्रक कहने से बहुत सारे खर्चे होंगे। तो जब आप पूरे कंपनी के खर्चे लिख रहे हो, वो एक ट्रक का नहीं है, 4 ट्रक का नहीं है, जितना खर्चा लिखो कहने से पूरे कंपनी का लिखना। एंड पीरियड का मिस्टेक मत कर देना। कितने बार ऊपर आप लिखते हो पर मंथ सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, बट नीचे पर एनम लिख के आ जाते हो, पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। इफ यू डोंट मेक, क्या लिखा है जोर से पढ़ो ना, इफ यू डोंट मेक कम ऑन अबव मिस्टेक्स, यू विल स्कोर 100% मार्क्स इन दिस चैप्टर। प्लीज बोलो ये समझा? yes श्योर है? यस डुअल सर। मेजर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैरिंग गुड्स। अभी अभी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में अपन ने केजी किलोमीटर्स बोला, बट जनरली ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन टन्स, इट इज टन tons किलोमीटर्स का। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी में पर पैसेंजर पर किलोमीटर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो ना, पर 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 पैसेंजर पर passenger किलोमीटर। kilometer इट इज ऑलवेज। तो ये भी पर टन पर किलोमीटर, ये लिखते वक्त हम लोग टन किलोमीटर्स लिख देते हैं। तो वैसे ये पैसेंजर किलोमीटर्स को हम लोग इंटरप्रेट कैसे करते हैं? पर पैसेंजर पर किलोमीटर। होटल सेक्टर को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? पर रूम पर डे, इंटरप्रेटेड एज उसका कैलकुलेशन रूम डेज, बराबर। थिएटर्स में कैसे करते हैं? पर पर्सन पर शो, man इंटरप्रेटेड एज पर मैन पर शो, तो मैन शोज लिख देते हैं, करेक्ट, बराबर। नेक्स्ट, yes हॉस्पिटल सेक्टर में पर पेशेंट पर डे, तो पेशेंट डेज भी आता है। हेलो हेलो हेलो, bed एक day मॉड्यूल का समय पेशेंट डेज आता है, या फिर आपका बेड डेज आता है, जिस भी वे से बोल दो, कहानी खत्म। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर किलोवाट पर आवर, तो पर किलोवाट किलोवाट आवर्स kilowatt आता है, per आवर। hour बराबर। चलो मेरे को आपको क्या सिखाना है, ये कंपोजिट यूनिट्स कैसे कंप्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पूरा क्लास इधर आइए। ट्रांसपोर्ट कंपनी कैरीज गुड्स फ्रॉम मुंबई टू घाटकोपर। तो मुंबई से घाटू जाना है, इधर आओ। मुंबई से घाटू मतलब जैसे समझ लो सीएसटी से घाटू जाना है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक इज 50 किलोमीटर्स। इधर आओ, मैंने ऐसा बोला 50 किलोमीटर्स राउंड ट्रिप बोला, ऐसा राउंड ट्रिप बोला, ऐसा कुछ? नहीं अरे बात नहीं करो ना सर। प्लीज। नहीं, तो बाय डिफॉल्ट सीएसटी, सीएसटी, एक सेकेंड, थोड़ा ध्यान रखना प्लीज, है ना। सीएसटी से घाटू जाना है, तो ये जो 50 किलोमीटर्स है, ये वन वे है या राउंड ट्रिप है? वन वे। हेलो, अरे सर ये तो याद करा रहे होगे तो मजा नहीं आया। एक सेकंड, मैं आपको पूछता हूँ, यहाँ से मेरे को लोनावाला जाना है, कितना दूर है? फटक से कुछ भी बोल दो, जल्दी बोल दो।
150 kilometers. थैंक यू, वो बाय डिफॉल्ट वन वे है। अभी जाओगे वन वे, सी अंडरस्टैंड, आई विल नॉट अलाउ दिस, बट प्लीज थोड़ा फोकस, हाँ, है ना, क्योंकि लाइव बैच चल रहा है बेटा, सी अंडरस्टैंड। सो जाओगे 150 तो आओगे भी 150। सो डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट, अच्छा, द फास्टेस्ट रूट टू योर डेस्टिनेशन कहने से वो वन वे ही होता है, गूगल मैप वालों। सो ये जो 50 किलोमीटर है, जब तक क्वेश्चन सामने से नहीं बोलते, इट इज ऑलवेज वन वे। एंड सिंस इट इज वन वे, तो जाने का 50, आने का 50, गेम ओवर का। On average, the truck carries a load of 5 tons on its outward journey and carries 2 tons in its return journey. तो एक सेकेंड, अब सुनना, कैसे कैलकुलेट करना है लाइफ में, यही प्रॉब्लम है ना, सच्ची बोलो, सच्ची बोलो, यही प्रॉब्लम है ना। Yes. मैं ट्रक, ध्यान से, हाँ ध्यान से, मेरे पे लोड है, लोड बोलो ना, मैं ट्रक, मेरे पे लोड है, कितना लोड है बोलो, 5 ton. 5 टन, तो 5 टन 5 सीएसटी से लेके निकल रहा हूँ, कहाँ तक जाना है, अरे बोलो कहाँ तक जाना है, Ghatkopar. घाटकोपर, तो 50 टन्स, Ghatkopar. 5 टन्स लेके घाटकोपर तक पहुंच गया। हेलो, Yes. पक्का। अब घाटकोपर पे हाँ. जाके लोड ऑफलोड कर दिया, हाश थोड़ा रिलीफ। अब बोलो वापस आते वक्त उतना लोड है क्या, नहीं. So 2 टन्स, तो 2 2 ton. लेके फिर सीएसटी आ गए। अब कोई पूछेगा, पूछेगा, ध्यान से सुनना, टन किलोमीटर्स निकालना है, एक सेकेंड, टन किलोमीटर्स निकालना है, इधर आओ। टन किलोमीटर्स गोइंग, जाते जाते कितना टन्स था बेटा, पहले टन्स बोला करो हमेशा, हमेशा टन्स, 5 टन्स 5. इनटू कितना किलोमीटर्स गए, 50. 50 50 प्लस kilometers. प्लस प्लस 2 टन्स इनटू आते टाइम 50 किलोमीटर्स आए। 50. कहने से एक ट्रिप में आप 250 प्लस 100, 350 टन किलोमीटर्स कवर कर लिया, एक ट्रिप मतलब जाना आना। हेलो, Yes. बराबर है का। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, द ट्रक ट्रेवल्स टू एंड फ्रो 4 टाइम्स अ डे, एक सेकेंड, 4 बार आता जाता है, तो पूरे दिन में बोलो तो इंटू 4 करूंगा, Into 4. तो एक दिन का टन किलोमीटर्स पता चल जाएगा। हाँ. For 25 days in a month, for 10 months in a year, can I say game over? Into 20. Into 10. हाँ या ना, Sir, select 50,000 ton kilometers. थैंक यू बेटा। आया ये दूसरा प्रॉब्लम, एक तो वो लोग टन किलोमीटर्स पूछता है, और फिर वो लोग किलोमीटर्स पूछते हैं, किलोमीटर्स पर एनम। अच्छा, जब किलोमीटर्स पर एनम पूछा है, क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ टन्स लेके जाने में, बोलो। No. मैं ट्रक हूँ, बोलो, टन्स टन्स कितना भी हो, कितना गया जल्दी बोलो, 50, कितना आया वापस, हाँ. 50, 50. सो 50 जाना, 50 आना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टन्स। ऐसा दिन में 4 बार करता हूँ, Into. ऐसा पूरे महीने में 25 दिन करता हूँ, ऐसा पूरे साल में 10 महीने करता हूँ, बोलो। एवरीवन देयर, Yes, sir. जस्ट अ मिनट, आई विल होल्ड ऑन फॉर 2-3 मिनट्स। आप लोग तब तक नेक्स्ट टाइम ज्वाइन सॉल्व करेंगे बच्चों। इसमें टोटल किलोमीटर्स पूछा था, Okay, sir. टोटल टन किलोमीटर्स फॉर द ईयर पूछा था, बाय द टाइम अदर स्टूडेंट ज्वाइन इन। क्वेश्चन नंबर 3 पैसेंजर किलोमीटर्स का क्वेश्चन है, पैसेंजर सीएसटी टू थाने ट्रांसपोर्ट कंपनी, हम बस है, बस तो ट्रक के बस बन जाना प्लीज। सो यू हैव बस टू टॉक ऑफ, कम ऑन एवरीवन, प्लीज फोकस, Yes, sir. ट्राई, ट्राई बेटा ट्राई, वेटिंग फॉर फ्यू स्टूडेंट्स। डन, चलिए वी स्टार्ट ऑफ एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3, बोलो फर्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 2 आया अच्छे से, का आया, Yes, sir. so 100 into 4 400, come on, 100 into 4 400 into 25 into 10, आई गेस ये 1 लाख किलोमीटर आते हैं बेटा, एवरीवन ये 1 लाख Yes. आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पूरा हाँ, क्लास sir. फोकस, पूरा क्लास फोकस इधर,
ट्रांसपोर्ट कंपनी कैरीज पैसेंजर्स फ्रॉम सीएसटी टू थाने कवरिंग 40 किलोमीटर्स। बोल दिया ईच वे, नहीं भी बोला होता तो भी बाई डिफॉल्ट बोलो Meet you assume करेंगे. ईच वे ही होता। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस इज 40 पैसेंजर्स एंड मेक्स जर्नी 6 टाइम्स अ डे कैरिंग इट्स Full load. फुल लोड। तो एक सेकंड, अपना बस का कैपेसिटी 40 पैसेंजर्स है एंड इफ आई टेल यू फुल लोड है मतलब जाते जाते कितने पैसेंजर्स जा रहे हैं? 40. 40. 40। आते आते कितने पैसेंजर्स आते हैं? 40। 40. फॉर 22 डेज इन अ मंथ, फॉर 9 मंथ्स इन अ ईयर, कंप्यूट पैसेंजर किलोमीटर्स। तो एक सेकंड, बस बन जाना, 40 पैसेंजर्स लेके जा रहे हो 40 किलोमीटर्स। ट्राई ट्राई, आंसर चाहिए बेटा। पूरा क्लास, गिव मी योर आंसर प्लीज। 1600 for एक one trip. दिन, एक दिन का नहीं चाहिए, एक ट्रिप का नहीं चाहिए। कम ऑन, फॉर द एंटायर ईयर। मिस्टेक्स इन द क्वेश्चन, कम ऑन, फॉर द एंटायर ईयर चाहिए बच्चों। बोलो आंसर। 3,16,800। कविश नॉट करेक्ट। दिव्या शाह परफेक्ट। कम ऑन एवरीवन। एक सेकेंड, सिंपल बात करें, इधर आओ इधर आओ। अच्छा, जाते जाते ही भर के जाएगा, आते वक्त खाली आएगा? आते वक्त खाली आएगा? अरे बोलो, आते नहीं वक्त sir. खाली आएगा? नहीं ना। तो एक सेकेंड, जाते नहीं. जाते 40 पैसेंजर्स फॉर 40 किलोमीटर्स, 40 Little. पैसेंजर्स फॉर 40 किलोमीटर्स, कैलसी से 40 इंटू 40, आई गेस जाते जाते 1600 पैसेंजर किलोमीटर्स हो गया। प्लस आते वक्त खाली नहीं आएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो जाते वक्त अगर फुल लोड था तो आते वक्त भी फुल लोड होगा। प्रूफ, लास्ट क्वेश्चन में जाते जाते कितना टन्स बोला था? 5 टन्स। आते आते 2 टन्स बोला तभी 2 टन्स लिया ना, वरना अगर जाएंगे 5 टन्स लेके तो आएंगे भी बोलो 5 टन्स लेके। 5 times. सो आते वक्त भी 40 पैसेंजर्स इंटू 40 किलोमीटर्स, तो वो 1600 कहने से एक ट्रिप में 3200 हो गया। ऐसे दिन में 6 ट्रिप, ऐसे पूरे महीने में 22 डेज, ऐसे पूरे साल में 9 मंथ्स, इज इट 38,01,600? कम ऑन एवरीवन। Yes sir. चलो डीडीएलजे देखने चलते हैं, मराठा मंदिर। कम ऑन। is a theater in Bombay having a capacity of 600 seats with an average occupancy of 80% in each show. Calculate number of man shows for the entire year. Come on, man shows निकाल के दे दो। पूरा क्लास man shows निकाल के दे दो प्लीज, एवरीवन। आ जाओ। सितंबर 25, जैन 26, सभी के लिए रिवीजन इज फॉर एप्लीकेबल। कॉस्टिंग में कुछ चेंज नहीं होता है, 10 साल पहले भी यही था, 10 साल बाद भी यही रहेगा। आगे आया 7,08,000 आया। मिस्टेक, इधर आओ। मराठा मंदिर बॉम्बे में 600 शोज है, एवरेज ऑक्यूपेंसी 80% है, 4 शोज पर डे थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, एक सिनेमा हॉल कितने दिन चलता है साल में? थिंक थिंक, बोलो। 365. जब मन चाहिए, अभी नहीं लेक्चर लेना है, बंद करो लेक्चर, जाओ सिनेमा हॉल देख लो, कहने से मूवी है अभी भी। वो 365 डेज ऑपरेट करता है। द सीटिंग कैपेसिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। गोल्ड का 400 सीट्स है, प्लैटिनम का बोलो ना 200 सीट्स है, कुछ भी हो, कहने से पूरी 600 सीट्स 80% ऑक्यूपाइड है। आ जाओ। तो 600 इंटू 80%, कहने से एक शो में 480% ऑक्यूपाइड है, सीट्स ऑक्यूपाइड है, इनटू ऐसे 4 शोज, ऐसे पूरे साल में 365 डेज। कम ऑन, 480 इंटू 4 इंटू 365, इज इट 700 800? इज इट 700 800? पक्का? Yes sir. नेक्स्ट आगे। इफ द ऑक्यूपेंसी फॉर गोल्ड इज 95%, प्लैटिनम इज 75%। अब मिस्टेक मत करना, फिर से रिकैलकुलेट करो मैन शोज। कम ऑन, मैन शोज रिकैलकुलेट करो। कविश जबरदस्त बेटा, धवल वेरी गुड, रुष्टि कम ऑन, यस एवरीवन ऑनलाइन कम ऑन। बैठ के लिख के करना है, रिवीजन इज ऑफ नो यूज। अगर आप वो सिर्फ वीडियो देख रहे हो, देखने के लिए नहीं बनाया, यू हैव टू सॉल्व। कम ऑन, क्या किया बोलो एवरीवन। 400 सीट्स कितना परसेंट ऑक्यूपाइड? 95%। प्लैटिनम 200 सीट्स इंटू 75%, तो कहने से एक शो का सीट्स आ गया 400 इंटू 95% एम प्लस
200 into 75% M plus. So MR कितना होता है बोलो? 380 plus 150, 380, 150, 530 होता है. 530 into 4 shows into 365. Is it 773 800? हेलो जी, हेलो. 773 800 आता है. Yes, sir. आया. नेक्स्ट होटल लीला. कम ऑन. लीला होटल्स वाले जो भी चार्जेस चार्ज करेंगे वो तो नंबर ऑफ बोलो पर रूम पर डे के हिसाब से ही चार्ज करेंगे. सो कंप्यूट रूम डेज फॉर द एंटायर ईयर. चलिए. उदयपुर ब्रिलियंट है. लीला का ब्रिलियंट है वो उदयपुर वाला रूम्स. 1200 रूम्स डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. नॉर्मल 800 रूम्स, एग्जीक्यूटिव 80 रूम्स, डीलक्स 300 रूम्स, चेयरमैन सूट्स 20 रूम्स. सबका ऑक्यूपेंसी दिया हुआ है. कम ऑन कैल्सी. 360 1715 पहला आंसर. कम ऑन ऑनलाइन. यस व्हाट्स यूट्यूब. कम ऑन कमेंट्स. चेक कैसे करेंगे बेटा? आंसर लिखेंगे पहले फिर चेक करेंगे ना. कम ऑन. आता है. क्या किया सर? 800 इंटू 90% प्लस 300 इंटू 75% प्लस 80 इंटू 50% प्लस 20 इंटू 30%. ये एक रूम का, ये सारे रूम्स का एक दिन का ऑक्यूपेंसी है. इंटू होटल सेक्टर भी तो 365 डेज चलता है सर. एवरीवन आया? पक्का आया? हेलो. नेक्स्ट. कितने बार ना ऐसा कुछ होएगा जैसे मान लो ये 92.5%. तो 800 कैलसी लो ना. 800 इंटू 92.5% 740 होता है. ये तो एग्जैक्ट फिगर आ गया. बराबर. कितने बार आपको ना आंसर ऐसा आएगा जैसे 50 पैसेंजर है. बराबर. मैक्सिमम आपका 75% लोड है. कैलसी 50 इंटू 75%. मतलब अब आप बोलोगे 37.5 पैसेंजर्स है, मतलब हर एक बार चिंटू बच्चा भी जा रहे हैं. ऐसा होता है क्या? बोलो. हर एक बार एक चिंटू बच्चा जा रहा है तो आते वक्त भी एक बच्चा आएगा? नहीं. सुनो. ये क्या लिखा? एवरेज ऑक्यूपेंसी. आप वर्ड पढ़ रहे हो ना? एवरेज ऑक्यूपेंसी, एवरेज ऑक्यूपेंसी, एवरेज ऑक्यूपेंसी. ये वर्ड का मतलब बेटा थ्रू आउट द ईयर 80% नहीं रहता है. कभी 80% से कम रहता है, कभी 80% से ज्यादा रहता है. तो ऑन एन एवरेज 80% है. तो इसका ये मतलब नहीं है हर बार 37.5% नहीं जा रहे. कभी 35% भी जाते होंगे, कभी 40% भी जाते होंगे. हम उसका एवरेज ले लेते हैं इसलिए गंदा फिगर आता है 37.5. अच्छा, आज कितने बच्चे लोग बैठे हैं? कहने से 10 बच्चे हैं. लास्ट लेक्चर में 9 बच्चे थे, तो इसका एवरेज लू तो अब कोई बोलेगा 9.5 बच्चे थे, तो 9.5 बच्चे पॉसिबल है? नहीं. तो ये एवरेज है. एवरेज. एवरेज में पॉसिबल होता है. तो प्लीज अपने आप से डाउट मत लाना कि 37.5 आया. अरे ये तो सिखाया नहीं. अरे नहीं भाई, वो एवरेज है. किसी दिन 35 से 37.5 से ज्यादा, किसी दिन 37.5 से कम. आप तो उसको लेके सॉल्व कर दो. का समझा? नेक्स्ट आगे. बॉम्बे हॉस्पिटल हैज Yes. 210 rooms. 150 rooms are on double occupancy, 50 rooms are on single occupancy, and there are 10 suites. Important point. हाईलाइट. डबल ऑक्यूपेंसी मतलब एक रूम में एक ही पेशेंट है, एक ही बेड है, या डबल डबल बेड्स है? बोलो. Double. डबल बेड्स है. एंड इफ दैट इज द केस तो रूम 150 है बट उसमें 150 पेशेंट नहीं है, 300 है. 300. का बोलो समझा? श्योर है? श्योर. नेक्स्ट. निकाल के दिखाओ ना. कैलकुलेट बेड डेज फॉर द एंटायर ईयर. ये राइट. पूरा चैप्टर राइट. इफ दिस इज राइट पूरा चैप्टर इज राइट. कम ऑन एवरीवन पार्टिसिपेट बेटा. ट्राई बच्चों ट्राई. आया आंसर? कंप्यूट बेड डेज फॉर द एंटायर ईयर. कंप्यूट बेड डेज फॉर द एंटायर. यस. इट इज 130 670. ब्रिलियंट. 130 670 कैसे आए सर? 210 रूम्स है. 150 रूम्स आर ऑन डबल ऑक्यूपेंसी. डबल ऑक्यूपेंसी मतलब सर वो इंटू 2 करना मत भूल जाना. ऑक्यूपेंसी ऑफ द जनरल वार्ड इज 90%, डबल ऑक्यूपेंसी 60%. मल्टीप्लाई करते गए. डू नॉट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई इट बाय 365. नेक्स्ट आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 7. इधर आइए. मिस्टर एक स्टार्टेड हिज बिजनेस विद अ फ्लीट ऑफ हाउ मेनी कार्स? बोलो ना प्लीज. 10 कार्स. The expenses incurred by him are given below. Cost of each taxis 75,000. ऑफिस स्टाफ. हाँ. सैलरी ऑफ गैरेज स्टाफ बोलो ना 2000 पर मंथ.
Rent of the garage 1000 per month. Driver's salary per taxi. Road tax and repairs per taxi. Insurance premium 4% of cost per annum. इधर आओ, कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी दिया, आराम से बोलना, टैक्सी कॉस्ट है या टैक्सी पे डिप्रिसिएशन कॉस्ट है? Depreciation. ऑलवेज रिमेंबर, एसेट्स आर नॉट कॉस्ट. हेलो, एसेट्स आर नॉट कॉस्ट. उस पे बोलो बोलो बोलो, डिप्रिसिएशन इज अ कॉस्ट. करेक्ट है. सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ. एक सेकंड, अपने पास कितनी कार्स है? 10 कार्स. तो क्या मैं एक ही कार का डिप्रिसिएशन लूं या पूरी कंपनी का? Company. याद आया कुछ? पक्का याद आया. नेक्स्ट, मिस्टर एक्स has started business with a fleet of 10 cars. Expenses incurred by him are given below. Cost of taxi मेरे लिए आई गेस डिप्रिसिएशन निकालना होगा. सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ 1500 पर मंथ. बोलो ये पर कार है या फॉर द जनरल ऑफिस है? बोलो. General office. अच्छा, कैसे है? ये पर मंथ है, बराबर है. ये भी पर मंथ है, ये भी पर मंथ है, ये भी पर मंथ है, ये पर एनम, ये पर एनम. ऐसा अपना कुछ बात हुआ था क्या? बोलो ना, कुछ बात हुआ था? हाँ, तो फिर पर मंथ करें. पर मंथ मेजॉरिटी एक्सपेंसेस है, पर मंथ कर सकते हैं. अच्छा, किसी ने ईयरली किया तो रॉन्ग है क्या? इधर देखो, क्वेश्चन मार्क हाइलाइटर्स. इधर आओ, कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर. तो अगर मैं पूरे साल का कॉस्ट लूंगा तो मैं डिवाइडेड बाय पूरे साल के किलोमीटर्स लूंगा. कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर. अगर मैं पूरे साल का कॉस्ट लूंगा तो मैं उसको डिवाइडेड बाय पूरे साल के पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर दूंगा. करेक्ट. नेक्स्ट बोलो ना, इफ द हायर चार्ज इज 6.8 पर किलोमीटर, फाइंड आउट प्रॉफिट मिस्टर एक्स में एक्सपेक्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन. तो एक सेकंड, इधर इधर क्लासिकल थर्ड पार्ट कहने से एक साल के लिए ही पूछा है, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन. बट फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट बोलो ईयरली करना कंपलसरी है क्या? No. नहीं. आगे तो अगर मैं आपसे आगे फर्दर डिस्कशन करना शुरू करूं, लाइफ ऑफ टैक्सी इज 3 लाख किलोमीटर्स, एट द एंड ऑफ विच इट इज एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड फॉर, बोलो बोलो, 15,000 रुपीज. हेलो, Scrap. स्क्रैप है स्क्रैप. आराम आराम से इधर आइए. होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, आराम से. कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी 75,000. तो एक सेकंड, 75,000 इज कॉस्ट ऑफ वन टैक्सी. माइनस बोलो ना, माइनस स्क्रैप वैल्यू 15,000. अच्छा, आज जो लाइफ दिया है टैक्सी का वो किलोमीटर्स में है कि ईयर्स में है? Kilometers. अच्छा, आपने आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन किया है क्या जिसमें किलोमीटर्स में हो लाइफ? बोलो, अरे सच्ची बोलो. नहीं किया ना? इधर पहला ही क्वेश्चन किलोमीटर्स में आता है. रीजन, लाइफ दो वे से पोर्ट्रे होता है. फर्स्ट, इयर्स दे देते ना, इयर्स 10 इयर्स, जो आपने हर बार किया, कहने से डिप्रिसिएशन लाइफ टाइम इज अ फिक्स कॉस्ट बच्चों. बट आज ईयर्स नहीं दिया, क्या दिया? 3 लाख किलोमीटर. तो आज मेरे को इसको डिवाइड बाय, बोलो बोलो बोलो, 3 लाख किलोमीटर्स करूंगा. तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख किलोमीटर, कहने से आपको 0.2 पर किलोमीटर आ जाएगा. आया 0.2 पर किलोमीटर? अच्छा, मतलब 1 किलोमीटर ट्रैवल करोगे आपका खर्चा 0.2 है. तो अब मेरे को बोलना 10 किलोमीटर पे इंटू 0.2, 100 किलोमीटर पे भी इंटू 0.2, मतलब आज डिप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट? अरे बोलो बच्चों, आज डिप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट? बोलो बोलो. वेरिएबल. क्यों? क्योंकि ये पर किलोमीटर पे डिपेंड करता है. पक्का बोलो, समझा? श्योर है? तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट टाइम एवर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर जहां पे वो वेरिएबल कॉस्ट के हेड में आएगा, क्योंकि इसके आगे जितने सम्स मैंने बनाए हैं, आगे बोलो, वो इयर्स बेस्ड है. नेक्स्ट, फर्दर सर, फर्दर आगे. अ टैक्सी रन्स ऑन एन एवरेज 4,000 किलोमीटर्स पर मंथ. अच्छा, पूरे मंथ में अगर 4,000 किलोमीटर, अ टैक्सी है या 10 टैक्सीज है? Oh, tax. अ टैक्सी. तो अपने पास 10 टैक्सी है तो 40,000 किलोमीटर एक महीने का हो गया. ऑफ विच इट रन्स 20% रेंटी. कॉमन सेंस, आप और मैं कभी भी अगर टैक्सी में बैठे तो खाली थी तभी बैठ पाए, भरी टैक्सी में कैसे बैठेंगे? तो कभी तो उन 4,000 किलोमीटर में वो खाली चलती है, और खाली चलती है तो कहने से दर्द होता है. कोई बैठा होता है पैसेंजर, कहने से कमाते. अब कमाई तो कितने किलोमीटर्स की हो पाएगी? थिंक, 4,000 किलोमीटर चला रहे हैं बट उसमें से 20% खाली है, तो कितना परसेंट भरा हुआ है? बोलो ना. 80%. So the passengers have occupied to the extent of 80%, means you and I can charge to the passengers only in respect of below 3,200 kilometers. Hello, hello, come on. Petrol consumption is 9 kilometers per liter, costing 26 per liter. Oil and other sundry expenses amounts to 30 per 100 kilometer. एक सेकेंड, हिंदी. ये बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉब्लम होता है. पेट्रोल कंजम्पशन 9 किलोमीटर है पर लीटर,
कॉस्टिंग 26 पर लीटर। तो इधर आओ, इधर आओ। 1 किलोमीटर का कितना है, बस वो बताओ ना। 1 किलोमीटर का कितना खर्चा? 1 किलोमीटर का जानना है ना आपको? हेलो जी, हेलो। 1 किलोमीटर का जानना है? पहले तो इधर आओ। 1 लीटर का 26 रुपीज है, 26। उसमें हम लोग 9 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं। हेलो। तो इसको माइलेज कहते हैं। 1 लीटर पेट्रोल भरवाया बॉयस, कहने से अपना बाइक 25 किलोमीटर चल जाएगा। 1 किलोमीटर में 25 किलोमीटर, 1 लीटर में सॉरी 25 किलोमीटर, एंड 1 लीटर का खर्चा 26 रुपए। तो 9 किलोमीटर फॉर 26 रुपीज। तो 1 किलोमीटर, कम ऑन चार्टर्स, कम ऑन, 1 किलोमीटर फॉर हाउ मच? यस, 1 किलोमीटर फॉर हाउ मच? बोलो। सो 26 into 1 / 9, कहने से 2.88 ऐसा कुछ आता है, 2.89 कर दूं? अच्छा, तो हर बार कहने से जब भी अपने पास किलोमीटर्स आएगा, इंटू इंटू आगे बोलो किलोमीटर्स, बराबर। आप क्या करोगे, ₹26 / 9, कहने से हम रट्टा नहीं मार रहे हैं। इट इज रुपीज अपॉन किलोमीटर्स हमेशा, क्योंकि आपको तभी तो पर किलोमीटर आएगा कि 1 किलोमीटर का कितना, फिर इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स, कहने से रिजॉल्व। ट्राई दिस, ट्राई दिस। ऑयल एंड, ट्राई करो, ऑयल एंड, बोलो तो ऑयल एंड अदर सन्टी एक्सपेंसेस अमाउंट्स टू 30 पर 100 किलोमीटर। तो व्हाट अपॉन व्हाट बोल दो ना, बस व्हाट अपॉन व्हाट बोल दो ना, मेरा गेम ओवर हो जाएगा। इट इज ₹30, वेरी गुड। इट इज ₹30 डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर्स, कहने से पर किलोमीटर आएगा इंटू जितने भी किलोमीटर से ट्रैवल मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। प्लीज बोलो डन। एवरी स्टूडेंट डन? श्योर है? अच्छा, पहले मंथ का कॉस्ट निकालना है आराम से। कैलसी, अपन 4000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं इन अ मंथ, तो मैं एक टैक्सी का डिप्रिसिएशन निकालना चाहता हूँ या 10 टैक्सीज? बोलो। 10 टैक्सीज। तो 4000, कम ऑन, 4000 इंटू एक टैक्सी का 1 महीने का 0.2। अपने पास 10 टैक्सीज है, कहने से आपका 1 महीने का डिप्रिसिएशन का कॉस्ट 8000 है। फिर उसमें ऑफिस स्टाफ का सैलरी 1500, फिर उसमें गैरेज स्टाफ का सैलरी 2000, फिर रेंट ऑफ द गैरेज 1000। आपको समझ रहे हैं, महीने महीने का कॉस्ट आ गया। ड्राइवर सैलरी पर टैक्सी है, तो एक सेकेंड, वी हैव 10 टैक्सीज, तो 2800 इंटू 10, प्लीज बोलो ना, 28000 आता है? श्योर है? रोड टैक्स एंड रिपेयर्स पर टैक्सी, तो एक सेकेंड, 2160 को पहले तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा 1 मंथ का निकालने के लिए। इनटू वी हैव, आगे बोलो, 10 टैक्सीज, ये 1800 आता है। इंश्योरेंस प्रीमियम 4% ऑफ द कॉस्ट पर एनम, तो योर कॉस्ट इज 75,000 इंटू 4%, आई गेस 3000। ये पर एनम कॉस्ट हुआ, डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो पर मंथ 250 आता है, इंटू 10 टैक्सीज। एक सेकेंड, को समझ रहा है क्या हो रहा है? अब समझता है मिस्टेक कहाँ होता है। मैं अब 10 सम भी सॉल्व करूँ ना, 10 सम, फर्क ही नहीं पड़ता बच्चों, फर्क ही नहीं पड़ता। लॉजिकली सब सेट हुआ क्या? एवरीवन, लॉजिकली सब सेट, पक्का सेट, श्योर है एकदम? सो देन इफ आई हैव टू गिव आंसर्स, एक सेकेंड, क्या मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे ये सारे नोट शेयर कर दिए थे? एवरीवन प्लीज बोलो हाँ या ना। यस। अच्छा, अब इसके बाद एक ही चीज आपको हेल्प करेगा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। आप मेरे साथ हर क्वेश्चन करोगे, सच्ची बोलो, आएगा ना? हर एक क्वेश्चन आएगा? बोलो ना, आएगा ही ना? कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, आएगा ही आएगा। हाँ सर। बट खुद से जब बैठोगे, खुद से जब ट्राई करोगे, कहने से मजा तो उसी का आएगा। मानते हो? पूरा क्लास, ये रहा आपके सामने नोट्स, हर एक क्वेश्चन जो आपके बुक में है, कहने से वो यहाँ पे कवर्ड है। आराम आराम से आप सॉल्व करना। अच्छा, अपन ने मेंटेनेंस कॉस्ट, हाँ ये सब इसमें सारे नोट्स लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे से आप ये करेंगे ना, आई गेस आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। एवरी स्टूडेंट बोलो, कोई डाउट? एवरीवन। नो सर। क्यों ये बोल रहा हूँ, सुनना। अब हेंसफोर्थ इसमें जो डाउट्स होगा ना, मैं आपको हर एक क्वेश्चन करा सकता हूँ। अग्री करते हो?
कहने से बट हर एक क्वेश्चन में जैसे ये पैसेंजर फेयर स्ट्रक्चर है, अब इसका मतलब कहीं लिखा नहीं है, मेरे नोट्स में डेफिनेटली लिखा है फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। तो अब आप फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर कैसे फाइंड करोगे? चलो ये तो हेल्प कर दो, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉमन सेंस। चलो मेरे को बोलो ना, चलो जितना हो सकता है उतना करते हैं। इधर आइए, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर मतलब अल्टीमेटली चाहिए क्या? फेयर, बोलो ना फेयर। अब बात तो करो, फेयर हैंग हो रहा है इसलिए इट इज फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। दिमाग लगाओ, ये कैसे आएगा? फेयर डिवाइडेड बाय, बोलो ना, पैसेंजर किलोमीटर्स। इजी। यस। फेयर कैसे आएगा? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, आई गेस फेयर आ जाएगा। सो अब कितने बार वो लोग ऐसे पूछेंगे, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालो, कोई बात नहीं, आप टोटल कॉस्ट तक पहुंच चुके हो, सीधा सीधा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, बोलो तो नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स, पैसेंजर किलोमीटर। आपको कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स अगर आप मेरे को बोलोगे ना, वो मैं आपको अभी अभी सिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। पहला, ये क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट तभी होगा जब कोई टैक्सी में बैठेगा। तो प्लीज 3200 इंटू 10 टैक्सीज, ये एक महीने का इंटू 12 करोगे, और जो आप चार्ज कर रहे हो 6.8, कहने से टोटल रेवेन्यू एक महीने का कॉस्ट आया, आप उसको इंटू 12 करना, आपको पूरे साल का कॉस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है, ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स आर एंटाइटल्ड टू 5% ऑफ सेल ऑफ टिकट्स। कहने से हम लोग सेल ऑफ टिकट्स को 100 लेते हैं, याद आया कुछ? तो उनका ये जो कमीशन है, कमीशन कहने से वो 5 हो जाता है। तो जो टोटल कॉस्ट आता है ना, टोटल कॉस्ट याद आएगा, तो ये हमेशा एक्सक्लूडिंग कमीशन लेना है बच्चों। नेक्स्ट, आगे। Yes, sir. नेक्स्ट, ये लास्ट वाला लाइन हटा रहा हूं, ये है ही नहीं, ये मेरे नोट्स में है, ये सिखाते ही नहीं, आईसीएआई ने एक भी बार ऐसा नहीं पूछा है। विच अलाउज 20% प्रॉफिट ऑन टोटल टेकिंग्स, बराबर है। अब 20% प्रॉफिट मतलब कमीशन 5 हो गया, प्रॉफिट 20 हो गया, तो ये सेल्स तो 100 है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि 5% ऑफ सेल, सेल 100 लिया तो ये 5 हो गया। 20% ऑन टोटल टेकिंग्स, टोटल टेकिंग्स मतलब रेवेन्यू होता है, तो ये हो गया। तो 100 माइनस 20 माइनस 5, कहने से टोटल कॉस्ट आपका 75 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप लोग ने एक्स लेके सॉल्व किया होगा, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बहुत इजीली आ जाता है। प्लीज बोलो समझा, श्योर समझा? सर हाँ, सर हम एग्जाम में भी ऐसे 75 आई 20 100 लिख के 100%, इतना ही करके आएंगे। 100%। अरे ये आज का नहीं, फाइनल सीए में भी ऐसे ही करते हैं। तुमको क्या बोलूं अब मैं? ये रहा, एक सेकंड, एक सेकंड, नसीब, एक सेकंड, एक सेकंड। ये देखो, ये जनता सर्कल सन्मान सर्कल वाला क्वेश्चन है, 100 70 30 किया है। फिर दूसरे वे से लिखाता हूँ, लेट वो सब, बट आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो 100%, हर एक क्वेश्चन में कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, मोस्ट वेलकम बेटा। नेक्स्ट, इसीलिए ये लेक्चर्स है बेटा। अल्ट्राटेक सीमेंट, माइलेज मेंटेनेंस कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। हेलो, यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकता No, है, sir. एवरेज डिस्टेंस टू कस्टमर्स लिखा है, टू कस्टमर मतलब सिर्फ जाने का दिया है, आने का नहीं दिया है। तो अगर जाऊंगा 10 माइल तो आऊंगा भी 10 माइल। हाँ, नेक्स्ट, कुछ कुछ खर्चे पैसे में दिए होते हैं, समझा। तो एक सेकंड, क्या लिखा है बेटा, पढ़ो ना। एवरेज डिस्टेंस टू कस्टमर्स, 2 कस्टमर्स। टू कस्टमर्स है, ट्रिप नहीं है, ट्रिप। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाओगे ना, तो 10 माइल लग रहा है, आते वक्त भी बेटा 10 ही माइल होगा। अच्छा हाँ, समझा सर। समझा? रिपेयर कॉस्ट 7.5 पैसे लिखा है, यस। तो 7.5 डिवाइडेड बाय 100, कहने से 0.075 आएगा। श्योर? नेक्स्ट, रेट पर टन माइल लिखा, रेट में प्रॉफिट आता है कि नहीं आता है, बताओ? रेट में प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। रेट में आएगा, बट क्वेश्चन ने ना, मैंने इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया है, तो रेट का मतलब फिर हेल्पलेस है, कॉस्ट पर टन माइल ही होगा।
वो कैसे फाइंड करेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टन माइल्स, आपको आंसर आ जाएगा। हेलो जी, हेलो। पक्का? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा आ रहा है? श्योर आता है? ये लो, May 22 का पेपर, Yes, sir. May 22 का पेपर, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट, इसमें एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9 पर आवर ऑपरेटेड है। मतलब 1 घंटे अगर बस चलेगा चलेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो उसका खर्चा 9 है। तो इसमें आप ट्रैवल टाइम निकालना एंड फिर चार्ट बनाना एंड फिर सॉल्व करना। अरे देखो, अब जितने नए टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कहने से उतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा। आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, प्लीज मैसेज कर दो कहीं कुछ डाउट है तो। नेक्स्ट, लॉरी स्टार्ट्स ऑफ, आई गेस सबको एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, कमर्शियल टन किलोमीटर वाला ये क्वेश्चन तो आता है। हेलो, हेलो। जनरली स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट है ना, आईसीआई ने इसको ऐसे कमर्शियल टन किलोमीटर भी पूछा है। तो इसमें डाउट आता है, प्लीज एक बार चेक कर लेना आपको आ रहा है कि नहीं। एसएमसी इज अ पब्लिक स्कूल। इधर इधर, ये रेवेन्यू कैसे चार्ज करेंगे तो सुनना। बस में सिर्फ जूनियर नहीं जाते, आगे बोलो सीनियर भी जाते हैं। बराबर, अप टू 50%, बियॉन्ड 50%, अप टू 50%, बियॉन्ड 50%। ऐसा सिमिलर सम दिसंबर 21 के पेपर में है। पारस ट्रेवल्स करके, ऑफिस से स्टेशन, स्टेशन से ऑफिस, होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, ऐसा क्वेश्चन बनाए। होटल सेक्टर, ये इजी क्वेश्चन है। लॉजिंग होम, इधर आओ। ये विंटर सीजन है, स्मॉल हिल स्टेशन, हिल स्टेशन पे विंटर के टाइम पे कहना, इससे ऑक्यूपेंसी कम होती है, ऑक्यूपेंसी कम होती है। तो जब वो, हाँ अब पढ़ना, शायद आपको हिंट समझ, आपको समझा। एक एक हिंट बताते जा रहे हैं, कहना ऐसे आपका क्वेश्चन खत्म होते जाएगा। ट्राई करोगे एवरीवन? एवरी सिंगल स्टूडेंट Yes, ट्राई sir. करेंगे अच्छे से? कहीं कुछ भी रहेगा, जस्ट अ मैसेज अवे का। प्लीज बोलो, अच्छे से रिवाइज हुआ? Ye- Yes, sir. चलो बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। कहीं कुछ रहता है, वी स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर।